मेरे प्यारे सुकून, आप सभी का स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में। आज का क्लास आपका मैथ का होने वाला है, जो आपका 4 डे होने वाला है। मतलब 3 क्लास आपको मैथ का हो चुका है। पहला चैप्टर इसका नाम है वास्तविक संख्या, रियल नंबर, इसको अंग्रेजी में कहते हैं। तो आपको 3 क्लास में क्या क्या टॉपिक को कवर किए हैं चर्चा कर देंगे आज, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं क्लास में, ठीक है। तो आपको क्लास अगर पसंद आता है तो आप ज़्यादा से लोगों तक शेयर कीजिएगा। तो आपको क्या क्या टॉपिक कवर कर चुके हैं पिछले क्लास में, जो आपका 3 क्लास हो चुका है मैथ का। पहले चैप्टर का वास्तविक संख्या, उसका में कौन कौन टॉपिक हम कवर किए हैं। तो पहला टॉपिक आपको कवर किए थे प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या आपको बारे में पूरा बेहतर ढंग से पता होगा कि प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होता है। प्राकृत संख्या से जितना भी पॉइंट था, जो ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, आपको पूरा चर्चा किए थे, पूरे आपको बताए थे। फिर आपको पढ़ाए थे क्या टॉपिक, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का आपको बारे में पूरा अच्छे से बताए थे। जो यहाँ से पूर्ण संख्या से आपका जो जिसको कहते हैं होल नंबर, जितना भी ऑब्जेक्टिव का पॉइंट था सारा पॉइंट आपको बताए थे कि जहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपका पूछा जाता है। आपका तीसरा टॉपिक था जिसका कहते हैं इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या। इसको बारे में बताए थे। पूर्णांक संख्या कहाँ से शुरू होता है आपको पूरा अच्छे से पता होगा। पूर्णांक संख्या से जितना भी ऑब्जेक्टिव पॉइंट था सारा हम आपको बताए थे। आपका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाए थे हम सम संख्या। क्या चीज़, सम संख्या। फिर आपको पढ़ाए थे विषम संख्या, विषम संख्या। फिर आपको पढ़ाए थे हम अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। आपको पढ़ाए थे भाज्य संख्या। फिर आपको पढ़ाए थे क्या चीज, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य भाज्य संख्या। फिर आपको पढ़ाए थे क्या चीज, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या पढ़ाए थे, ठीक है। पहले परिमेय संख्या को पढ़ाए थे, परिमेय संख्या। फिर आपको पढ़ाए थे अपरिमेय संख्या। तो आपका कितना टॉपिक कवर हो चुका है, 3 3 6 2 8 10 टॉपिक आपको मैं कवर कर चुका हूँ 3 क्लास में। तो आपका ये सारा टॉपिक से एक भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए तो आपको छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं बेहतर ढंग से बिल्कुल अपनी भाषा में आपको समझाने का मैं कोशिश किया हूँ। आपको समझ में आया होगा 100%। आपका जो पहला चैप्टर है, अगर आप पहला चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं तो कितना नंबर का आपको बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, तो आपका 6 से 7 आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, 2 आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा 2 अंक का, ठीक है। तो आप मतलब एक चैप्टर को कंप्लीट करते हो, पहला चैप्टर वास्तविक संख्या, तो आप 8 नंबर से 11 नंबर तक ला सकते हैं। मतलब आपका 2% का मार्क्स पहला चैप्टर संभालेगा। तो इसलिए पहला चैप्टर को, हर चैप्टर को आप बेहतर ढंग से समझिए। बेसिक से मैं पढ़ाता हूँ कि आपको हर उस लेवल तक ले जाएं मैं, जो आपको समझ में नहीं आता है उसको भी हम समझाने का कोशिश करता हूँ। तो आपका बेसिक्स लेवल से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब आज के क्लास में जानेंगे वास्तविक संख्याएँ। वास्तविक संख्या जो आपका चैप्टर का नाम है, आपको बताए थे कि परिमेय और अपरिमेय संख्या को जब एक समूह बनाया जाता है, एक समुच्चय बनाया जाता है, तो हमें क्या प्राप्त होता है, तो हमें वास्तविक संख्या प्राप्त होता है। तो इसी के बारे में आज पढ़ेंगे वास्तविक संख्या से। और वास्तविक संख्या से जितना भी ऑब्जेक्टिव का पॉइंट आपको पूछा जाता है सारा ऑब्जेक्टिव का पॉइंट बताएंगे, जिससे आपका ऑब्जेक्टिव एक भी ना छूटे, आपका चैप्टर भी बेहतर ढंग से समझ में आए, आपका एक भी प्रश्न पहला चैप्टर से ना छूटे। हर चैप्टर से आपका प्रश्न नहीं छूटेगा, मैं बेसिक से बिल्कुल पढ़ाऊँगा, ठीक है। तब इसको मिटाते हैं और आज को क्लास को शुरू करते हैं। मैथ में आपका ड्रीम 100/100 होना चाहिए। आपका बिल्कुल 100/100 आएगा। मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, आपका सिलेबस भी कंप्लीट मैं करूंगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। सिलेबस के लिए आप नो टेंशन, आपको टेंशन नहीं लेना है। आप बचपन में पढ़े होंगे भाग कि अगर कोई संख्या है, मान के चलिए 9 है, इसमें हमको भाग 2 से देना है, तो कै बार में भाग लगेगा 2 से 9 में, तो 4 दूनी 8, 4 बार में भाग लगेगा 8। इसमें से घटाएंगे तो हमारा एक क्या चीज़ बचेगा, शेषफल। जो ये क्या हमारा है, ये हमारा भाग है, जिसको हम भाग दे रहे थे।
जिससे हम भाग दे रहे थे, जो संख्या से हम भाग दे रहे थे, जो संख्या से हम भाग दे रहे थे, इस संख्या को क्या कहते हैं, इस संख्या से इस संख्या में भाग दे रहे थे, तो इस संख्या को क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। क्या चीज कहते हैं, भाजक। जो हमारा आंसर निकला भाग देकर 2 में से 9 में भाग दिए, तो हमारा जो आंसर निकला इसको कहते हैं क्या चीज, भागफल। और जो बच गया नीचे इसको क्या चीज कहते हैं, शेषफल। क्या चीज कहते हैं, शेषफल। तो इसके बीच एक संबंध होता है जिससे आपका प्रश्न पूछा जाता है। इसके बीच क्या संबंध होता है, तो इसके बीच संबंध होता है भाज्य 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 इक्वल बराबर आपका भाजक गुना भागफल, भागफल प्लस शेषफल। शेषफल भाग्य को ए से डिनोट कर सकते हैं। आप जो आपका मन होगा जो सब डिनोट कर सकते हैं, लेकिन ए से आप डिनोट कीजिएगा, भाग्य को आपके लिए बेहतर होगा। और भाजक को बी से डिनोट करते हैं, और भागफल को क्यू से डिनोट करते हैं, प्लस शेषफल को आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये इसका संबंध है जिससे आपका बोर्ड एग्जाम में इस फार्मूला से, इस संबंध से आपका प्रश्न पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है प्रश्न, वे भी हम बताने वाले हैं। यहाँ पर आपका क्यू का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है, मतलब क्यू का मान कभी भी 0 नहीं होगा, क्यू नॉट इक्वल 0 होगा। ठीक है, अब इस जो फार्मूला बताएं, इस संबंध है जो इसके बीच में, इससे आपका प्रश्न पूछा जाता है। और किस तरह से पूछा जाता है अब उस पर चर्चा करते हैं। आपसे प्रश्न दिया रहेगा इस तरह से, भाग्य 10 दिया गया, भाजक 3 और भागफल भी 3 दिया गया, तो बताइए शेषफल क्या होगा। तो आपका फार्मूला क्या होता है, ए बी इंटू क्यू प्लस आर होता है। इस फार्मूला पर आप निकाल दीजिए, इस तरह से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो ए आपका क्या है 10, बी आपका कितना है 3, क्यू आपका कितना है 3 प्लस आर आपको निकालना पता आपको नहीं है 10, 9 प्लस आर, आपको आर का मान निकालना है। 10 में से 9 घटा दीजिए, आपका आर का मान 1 निकल गया। आपका शेषफल कितना निकला 1। आप ये भाग है, इसमें सब भाग दीजिए, और ये आपका भाग देना है किससे, भाजक आपका 3 से दीजिए, आपका भागफल इतना आएगा और शेषफल भी इतना 1 आएगा। आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको प्रश्न दिया जाएगा कि बताइए भाग दिया हुआ है, भाजक दिया हुआ है, और आपको शेषफल भी दिया हुआ है, आपको भागफल फिर निकालना है। तब भागफल भी इस फार्मूला के मदद से निकाल सकते हैं। आपसे भाग्य पूछा जाएगा और तीनों दिया रहेगा, भाजक, भागफल और शेषफल, तो आप भी निकाल सकते हैं। मतलब इस फार्मूला से आप जो भागफल 1 3 कोई दिया रहेगा, 1 आपको निकालना है। आपको 3 दिया रहेगा, तीनों इसमें से दिया रहेगा, आपको भाग निकालना है, पूछा जाए। कभी कभी आपको 3 इस तीनों दिया रहेगा, आपको भाजक निकालने के लिए पूछा जाए। फिर तीनों दिया रहेगा, आपको भागफल भी निकालने के लिए पूछा जाएगा। आपको फिर तीनों दिया रहेगा और शेषफल निकालने के लिए पूछा जाएगा, जो अभी हम सोल्व किए हैं जिस तरह से, उस तरह से आपको सोल्व करना है। तो इस तरह से आपको प्रश्न पूछा जाता है। अब क्या करना है, इस पर एक प्रश्न और बनाते हैं, इसको मिटा कर इस तरह से आपको प्रश्न बनाना है। आपसे नेक्स्ट प्रश्न दिया जाएगा कि भाग्य इक्वल आपको निकालना है। आपको दिया जाएगा भाजक बराबर, आपको दिया जाएगा, दे दिया गया, मान के चलिए आपको 5। ठीक है, आपको भागफल बराबर दिया गया 2, शेषफल बराबर आपको दिया गया आपको 1। कैसे दिया गया, शेषफल बराबर 1। तो बताइए भाग्य क्या होगा। तो फार्मूला आपका क्या था, तो आपका फार्मूला था ए इक्वल बराबर बी क्यू प्लस आर। तो आपको क्या चीज़ भाग्य निकालना है, ए आपको निकालना है। तो ए तो आपको पता नहीं है, बी का मान कितना दिया हुआ 5 दिया हुआ है, गुना क्यू का मान कितना दिया हुआ 2 प्लस आर का मान 1 दिया हुआ है। तो ए इक्वल 10 प्लस 1, आपका ए का मान कितना हो गया 11। तो इस तरह से आपसे प्रश्न दिया रहेगा। भाग कभी पूछेगा आपसे, कभी आपसे भाजक पूछेगा, कभी आपसे भागफल पूछेगा, आपसे कभी शेषफल पूछेगा। अब सीखते हैं मसा निकालने के लिए, जिसको एचसीएफ कहते हैं। आपको किसको किसको एचसीएफ निकालना आता है कमेंट में जरूर बताइएगा, भाग विधि से। तब क्या सीखते हैं,
मसा निकालने के लिए भाग विधि से। अब सीखते हैं मसा निकालने के लिए। मसा, इसको HCF कहते हैं। तो मसा आपको भाग विधि से निकालना है। तो आपको दो संख्या दे दिया गया है, आपको A बराबर 35 और B बराबर आपको दिया गया है 15। तो आप इस आपको मसा निकालना है 15, 35 और 15 को। तो आपको भाग विधि से मसा क्या चीज़ निकालना है। तो आपको बड़ी संख्या में भाग लगाना है छोटी संख्या से, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो भी बड़ी संख्या होगा उसमें आपको भाग लगाना है। तो बड़ी संख्या का कितना है 35, आपको भाग किससे लगाना है 15 से। कितना बार में भाग जाएगा 2 बार में, 15 दूनी 30, घटाएंगे तो 5। जो आपका ये यहाँ पर भाजक था, जो अब क्या बन जाएगा, जो आपका भाजक था वह बन जाएगा आपका भाग्य। अब आपको 5 में भाग लगाना है, 5 से भाग लगाना है 15 में। तो 5 तिया हो गया आपका 15, इसमें सब घटाएंगे तो आपका कुछ भी नहीं बचेगा, मतलब 0 बचेगा। तो आपका मसा जो होता है, मसा का मान क्या आता है, जो अंतिम आपका भाजक होगा वही आपका मासा होगा। तो अंतिम भाजक ये आपका है, ये अंतिम भाजक आपका है। ये आपका क्या होगा मसा, चूँकि मसा HCF क्या होगा आपका 5 होगा। जो अंतिम भाजक होगा वही आपका मसा का मान होगा, मान का मसा का वैल्यू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। आपको दे दिया जाए A बराबर 50 और B बराबर 10। अब इसको मसा आपको फाइंड करना है, निकालना है, सोल्व करना है, सोल्यूशन करना है। तो आपको भाग विधि से सोल्यूशन करना है। आपका 50 बड़ा संख्या है, छोटा संख्या में से आपको भाग देना है। अब इसको बताएंगे, जो आपको संबंध बताए थे A इक्वल बराबर B इंटू क्यू प्लस R, इसमें आपको इस तरह से बैठाना है, वे भी बैठाने के लिए बताने वाले हैं। तो 10 से भाग दीजिएगा 50 में, तो 5 बार में भाग जाएगा, पूरी भाग चला गया। तो आपका ये हो गया, क्या हो गया आपका, नहीं सॉरी 10 में अगर भाग देंगे तो 5 तो 50 हो गया आपका, ठीक है, गलती से कहा गया, सॉरी। तो आपका पूरी कट गया। तो जो आपका भाजक है वही आपका क्या होगा HCF होगा। तो इसको हम आपको बैठाने के लिए बताते हैं। इस संबंध के तरह, इस संबंध पर आपको बैठाने के लिए जो आपको फार्मूला बताए थे कि इसके बीच में क्या संबंध है, इस पर आपको बैठाना है। तो इसको बैठाते हैं, ठीक है। ये तो पूरी आपका कट गया एक बार में। तो आपका भाजक जो अंतिम भाजक यही ना आपका शुरू वाला अंत हो गया एक बार में। तो ये भाजक आपका यहाँ पर मसा कितना निकलेगा, जो अंतिम भाजक है वो 10 आपका मसा होगा। 50 और 10 में अगर आप LCM मसा निकालते हैं तब जिसको कहते हैं HCF। तो इसको बैठाना है। तो सबसे पहले जो A आपका क्या होता है, A आपका होता है, जो क्या होता है आपका, ये आपका क्या है, इसको बैठाए, किसको, इसको बैठाइए। ये छोटा में है, ये थोड़ा लंबा है, तो इसको बैठा दे, ठीक है। तो आपका A क्या है 35, जो आपका क्या था भाग्य। आपका B का क्या है, तो B आपका क्या होता है भाजक, जो 15 है। और आपका भागफल क्या है, भागफल आपका क्या था Q, तो 2 है। शेषफल कितना निकला है, तो आपका शेषफल कितना निकला, 5 निकला है। फिर जो आपका भाजक था वह बन जाएगा अब आपका भाग्य है। तो 15 आपका क्या था, हो गया भाग्य इक्वल। अब आपको क्या चीज़ लिखना है, तो आपको अब भाजक लिखना है। तो भाजक आपका कितना हो गया 15। जो आपका शेषफल था वह बन गया आपका भाजक, और जो भाजक था वह बन गया आपका भाग्य। समझ में आ रहा होगा बिल्कुल बेहतर ढंग से। आपका हो गया 5। आपको अब भाजक कितना है, तो भाजक आपका 3 है, प्लस आपका शेषफल कितना आया, तो 0 आया है। तो इस तरह से आपको इस फार्मूला पर बैठाना है जब आपको मसा निकालने के लिए कहा जाए। अब मसा आपका कौन सा संख्या होता है, क्या होता है, तो आपका भाजक जो होता है, जो लास्ट भाजक होता है, इसमें लास्ट भाजक क्या है 5। तो आपका यहाँ पर मसा हो गया 5। इस यहाँ पर एक बार में ही पूरा कट गया। तो ये आपका भाजक है, जो ही आपका हो जाएगा मसा, जो आपका हो गया मसा, जिसको HCF कहते हैं। तो आपका हो गया मसा यहाँ पर 10। तो आपको मसा भी निकालना बिल्कुल बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा।
अब हम जानते हैं वास्तविक संख्याएं, जो आपका चैप्टर का नाम था, या वास्तविक संख्या, इसके बारे में हम जानते हैं कि वास्तविक संख्या किस किस संख्या से मिलकर बनाए। आपको भी इसका पहले भी क्लास में थोड़ा सा इसको इंट्रोडक्शन दिए थे, आपको परिचय कराए थे, तो आपको बिल्कुल बेहतर ढंग से एचसीएफ किस तरह से निकाला जाता है समझ में आया होगा, ये हमें उम्मीद विश्वास है। अब क्या जानने वाले, वास्तविक संख्या क्या होता है, जो आपका चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं जिसको कहते हैं रियल नंबर। तो परिमेय और अपरिमेय के समूहों को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या है और उसका समूह है, तो उसे क्या कहते हैं, समुच्चय को क्या कहते हैं, परिमेय अपरिमेय संख्या के समुच्चय या समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो इसका परिभाषा क्या होगा, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है, दो एक आपका क्या परिमेय संख्या, आपका जो आपका एक ये जो समुच्चय सेट है, ये आपका क्या है, वास्तविक संख्या है। दो आपका क्या है, परिमेय संख्या, और रूट दो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या से आपका जो भी पॉइंट होगा, जो ऑब्जेक्टिव कुछ है, सारा पॉइंट को चर्चा करने वाले हैं। अब आपको समझ में बिल्कुल आया होगा परिमेय संख्या, जो आपको समझाए थे पिछले क्लास में। परिमेय संख्या कौन संख्या हो सकता है, जिसको पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हो, वही हमारा परिमेय संख्या हो सकता है। और पी बटा क्यू के रूप में जो संख्या लिखा गया है, ये संख्या आपका पूर्णांक संख्या होना चाहिए। अगर आपका पूर्णांक संख्या पी बटा क्यू के रूप में लिखा गया है तो आपका परिमेय संख्या होगा, अगर नहीं है तो आपका अपरिमेय संख्या होगा। तो परिमेय संख्या को पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो आपका होगा ये, और ये जो पी बटा क्यू के रूप में जो संख्या लिखा गया, 5 बटा, अगर 5 है बटा 1 है, तो जो पी बटा क्यू के रूप में जो संख्या लिखा गया, ये पूर्णांक संख्या है। तो आप कहेगा बिल्कुल पूर्णांक संख्या में हम 5 को देखे थे, तो ये आपका परिमेय संख्या यस होगा, आपका परिमेय संख्या ये होगा। लेकिन पी बटा क्यू रूट 2 क्या पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, बिल्कुल नहीं लिखा जाता। तो पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जाएगा, तो ये पूर्णांक संख्या भी नहीं है। तो पूर्णांक संख्या नहीं है, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। नो, परिमेय संख्या आपका नहीं है। तो अब हम जानते हैं क्या सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकता है, आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाएगा। क्या सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है? तो यस, सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकता है। आपसे यह पूछा जाएगा, क्या सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है? क्या सभी परिमेय संख्या, सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है? यस, सभी अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या हो सकता है और सभी परिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या है। आपसे नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि बताइए, क्या सभी वास्तविक संख्या है, ठीक है, वास्तविक संख्या परिमेय संख्या या एवं अपरिमेय संख्या
संख्या है तो नो। सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या परिमेय संख्या नहीं हो सकता है, नहीं है। लेकिन सभी वास्तविक संख्या, लेकिन सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या, लेकिन सभी वास्तविक संख्या, लेकिन सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या किस संख्या से मिलकर बना है? तो आपका अपरिमेय अपरिमेय। तो आपका वास्तविक संख्या क्या अपरिमेय अपरिमेय संख्या हो सकता है? तो बिल्कुल आपका नहीं हो सकता है। बताइए परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या का योग क्या होता है? क्या बताना है आपको? यहाँ से पॉइंट आपका ऑब्जेक्टिव का बनता है कि बताइए एक परिमेय संख्या है और आपका अपरिमेय संख्या है, इसका योग क्या होगा? योग मतलब होता है जोड़। तो जब भी परिमेय संख्या के साथ अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो हमेशा रिजल्ट क्या देगा? अपरिमेय संख्या। क्या चीज देगा? अपरिमेय संख्या। बताइए कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में अंतर क्या होगा? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर क्या होगा? बताइए अपरिमेय संख्या जब परिमेय संख्या का अंतर क्या होगा? तो परिमेय संख्या और परिमेय संख्या का अंतर आपका भी अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। 2 एक क्या है? परिमेय संख्या। और √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या। 2 क्या परिमेय संख्या और √2 अपरिमेय संख्या। ये आपको भली भांति समझ में आ रहा होगा कि कौन परिमेय संख्या है कौन अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। √2 क्या है? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब जानते हैं जो आपका पॉइंट है वास्तविक संख्या में कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल बताइए क्या होगा? परिमेय संख्या 2 आपका है और अपरिमेय संख्या आपका √2 है, इसका ये क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। जब एक अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या के साथ गुना करेंगे, गुणनफल करेंगे तो क्या रिजल्ट निकलेगा? तो ये आपका जब भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या को गुना करेंगे तो क्या होगा? अपरिमेय संख्या। क्या होगा आपका? अपरिमेय संख्या होगा। लेकिन हम इसको झूठ बना सकते हैं कि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या को गुना करेंगे तो परिमेय संख्या होगा। कैसे हो सकता है? तो आप 0 आपका एक कौन सी संख्या है? तो 0 आपका एक परिमेय संख्या है। कैसे परिमेय संख्या है? 0 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है। और 0 के नीचे क्या नहीं है? 1 है, ठीक है। तो P/Q के रूप में 0 को लिखा जा सकता है? बिल्कुल 100% लिखा जा सकता है। 0 क्या पूर्णांक संख्या है? बिल्कुल पूर्णांक संख्या। तो परिमेय संख्या भी हो सकता है। परिमेय संख्या 0 क्या है? एक परिमेय संख्या है। आपसे पूछ लिया जाएगा ऑब्जेक्टिव में 0 बताइए कौन सी संख्या है? तो 0 परिमेय संख्या। अगर 0 आपका परिमेय संख्या है तो 0 एक परिमेय संख्या ले लिए और एक अपरिमेय संख्या कुछ भी आप ले लीजिए तो √3 है। जब भी परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के साथ योगफल करेंगे, गुना करेंगे तो आपका रिजल्ट देगा 0। और 0 एक क्या है? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो 0 कौन सी संख्या? तो परिमेय संख्या है। समझ रखिएगा जरा। अगर 0 के साथ कोई भी अपरिमेय संख्या को गुना करेंगे तो क्या होगा? रिजल्ट देगा आपका परिमेय संख्या। अगर आप अपरिमेय संख्या 0 को छोड़ा के मतलब अशून्य मतलब आपको 0 नहीं होना चाहिए शामिल परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या के साथ गुणनफल में। तो अशून्य परिमेय संख्या गुणनफल जब करेंगे गुना अपरिमेय संख्या के साथ अपरिमेय संख्या अशून्य मतलब 0 आपका नहीं होगा। 0 को हटाकर आप कोई भी परिमेय संख्या ले सकते हैं। आपका 0 परिमेय संख्या है लेकिन आपको 0 को नहीं लेना, मतलब 0 आपको हटा देना है, 0 के छोड़ देना है। 0 को आप छोड़ देते हैं, आप कोई भी परिमेय संख्या लीजिए, 2 या 5 ले लीजिए परिमेय संख्या और परिमेय संख्या आप √3 ले लीजिए। ये हमेशा रिजल्ट क्या देगा? तो आपका रिजल्ट हमेशा ये अपरिमेय संख्या देगा। क्या चीज देगा? अपरिमेय संख्या रिजल्ट आपका देगा।
जीरो को छोड़ाकर शून्य, शून्य मतलब क्या होगा, उसमें जीरो शामिल नहीं होगा परिमेय संख्या में। परिमेय संख्या आपका जीरो भी है, लेकिन जीरो को हटा देना है, छोड़ देना है जीरो को, और कोई भी आप परिमेय संख्या ले सकते हैं और परिमेय संख्या के साथ गुणनफल कीजिएगा तो हमेशा रिजल्ट आपका परिमेय संख्या देगा। अगर लेकिन आपका अगर परिमेय संख्या जीरो है, परिमेय संख्या के साथ अगर आप परिमेय संख्या को जीरो के साथ अगर परिमेय संख्या को गुना करते हो तो आपका रिजल्ट क्या देगा, परिमेय संख्या। जीरो को छोड़ा दिया गया और परिमेय संख्या का गुणनफल पूछे तो आपका अपरिमेय संख्या रिजल्ट देगा। अगर जीरो शामिल कर दिया जाए और परिमेय संख्या का गुणनफल जीरो शामिल करके अपरिमेय संख्या, आपका जीरो परिमेय संख्या हो गया और आप कोई एक जीरो आपका परिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या √3 √2 ले लिए इस तरह से, तो आपका रिजल्ट क्या देगा, जीरो के साथ जहाँ अपरिमेय संख्या का गुना हुआ, गुणनफल हुआ तो आपका रिजल्ट देगा परिमेय संख्या। अगर जीरो को छोड़ाकर अगर आप गुना करते हैं, गुणनफल करते हैं परिमेय अपरिमेय की संख्या के साथ, तो आपका रिजल्ट हमेशा अपरिमेय देगा। इसी तरह आपका क्या होता है, भागफल। अगर एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के में जब भागफल किया जाएगा तो क्या रिजल्ट देगा, क्या होगा, तो आपका मान के चलिए यहाँ से मिटाते हैं, ठीक है। ये एक क्या है, परिमेय संख्या आपका, ये एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या को जब भाग देंगे तो आपका भागफल क्या होगा, तो हमेशा इसका रिजल्ट देगा अपरिमेय संख्या। क्या देगा इसका रिजल्ट, अपरिमेय संख्या। जब आप परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के साथ भागफल देंगे तो क्या रिजल्ट निकलेगा, अपरिमेय संख्या। लेकिन अगर जीरो आपका क्या है, परिमेय संख्या, अगर जीरो से अगर कोई संख्या में भाग दिए, अपरिमेय संख्या यहाँ जीरो आपका परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या आप मान लीजिए 3 आपका है, तो हमेशा यहाँ पर रिजल्ट क्या देगा, परिमेय संख्या देगा। क्योंकि जीरो में से भाग कोई संख्या में देगा तो आपका रिजल्ट क्या दे देगा, आपका यहाँ क्या आ जाएगा, जीरो। और जीरो आपका एक क्या है, परिमेय संख्या है। जीरो आपका एक क्या है, परिमेय संख्या है। मतलब आपको गुणनफल एक परिमेय अपरिमेय संख्या के साथ गुना किया जाए तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, परिमेय संख्या को जीरो को छोड़ा कर तो आपका रिजल्ट देगा परिमेय संख्या। अगर जीरो को शामिल कर दिया जाए गुणनफल में और एक अपरिमेय संख्या ले दिया जाए तो आपको जीरो किसी से गुना कीजिएगा, कोई भी संख्या हो तो जीरो हमेशा कोई भी संख्या को बना देता है जीरो। तो जीरो के साथ अगर गुना आप करते हैं किसी संख्या में, अपरिमेय संख्या में, तो आपका रिजल्ट हो जाएगा परिमेय संख्या का। और उसी तरह आपका भाग में होता है, जिस तरह आपका गुना में होता है जिस तरह भाग में ही होता है। अगर अपरिमेय संख्या कोई है और एक परिमेय संख्या है, जीरो को छोड़ाकर कोई परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या उसमें अगर भागा देंगे तो हमेशा रिजल्ट अपरिमेय संख्या देगा। अगर आपको जीरो है, जीरो आप शामिल कर दिए, आपका जीरो क्या, परिमेय संख्या। जीरो संख्या परिमेय संख्या है और जीरो आप ले लिए परिमेय संख्या और कोई एक अपरिमेय संख्या ले लिए √3, तो आपका रिजल्ट जब जीरो में किसी से भागा देंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, जीरो। और जीरो आपका क्या है, परिमेय संख्या होगा। मतलब जीरो में आप अपरिमेय संख्या से भागा देंगे तो हमारा रिजल्ट आपका परिमेय आएगा। और जीरो को छोड़ाकर आप किसी एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या में आप भागा देते हैं तो रिजल्ट हमेशा अपरिमेय संख्या देगा। उसी तरह आपका गुना में होता है, अगर आप जीरो को छोड़ाकर 1 2 कोई अपरिमेय संख्या हो, एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या हो, उसमें गुना करते हैं तो आपका रिजल्ट अपरिमेय संख्या देता है। अगर जीरो के साथ आप गुना करते हैं कोई अपरिमेय संख्या के साथ और आपका जीरो परिमेय संख्या, तो आपका रिजल्ट क्या देगा, जीरो देगा। तो जीरो आपका क्या है, परिमेय संख्या है। तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा जो वास्तविक संख्या से आपका जो भी पॉइंट था बिल्कुल आपको समझा दिए, जो ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। आपसे प्रश्न पूछेगा कि बताइए अगर अपरिमेय संख्या में गुना करते हैं, परिमेय संख्या में गुना करते हैं अपरिमेय संख्या के साथ तो क्या रिजल्ट देगा, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या रिजल्ट देगा। लेकिन परिमेय संख्या को के जगह पर हम शून्य, एक आपका परिमेय संख्या, परिमेय के संख्या की जगह पर शून्य लगा दिया जाए, शून्य रख लिया जाए एक परिमेय संख्या और कोई एक अपरिमेय संख्या रख लिया जाए तो यहाँ पर रिजल्ट क्या देगा, परिमेय संख्या देगा। तो जीरो किसी संख्या से गुना कीजिए जीरो से तो वह संख्या जीरो आपको जीरो बना देगा। मतलब जीरो को छोड़कर अगर कोई संख्या परिमेय अपरिमेय संख्या में आपस में गुना करते हैं, गुणनफल उसका निकालते हैं तो हमेशा उसका गुणनफल क्या होगा, तो अपरिमेय संख्या होगा। जहाँ आपका जीरो परिमेय संख्या शामिल हो गया, अगर कोई अपरिमेय संख्या उसका अगर गुना करते गुणनफल निकालते हैं तो हमेशा क्या देगा, संख्या परिमेय संख्या। जस्ट इसका जैसा होता है भागा में, अगर आप भागा देते हैं दो आपका एक परिमेय संख्या, भागा देते हैं आप 3 अपरिमेय संख्या √3 से अपरिमेय संख्या से,
तो आपका रिजल्ट क्या देगा, अपरिमेय संख्या। क्या चीज देगा, अपरिमेय संख्या देगा। इसी तरह आपको अगर 0 एक परिमेय संख्या है, 0 का शामिल कर दिए और किसी अपरिमेय संख्या ले लिए 5 रूट, तो आपका रिजल्ट क्या देगा, परिमेय संख्या देगा। क्योंकि 0 से भाग देंगे किसी संख्या में तो 0 रिजल्ट आएगा। 0 आपका क्या है, परिमेय संख्या है। तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि अगर 0 को छोड़ दें और अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या में गुना करें, गुणनफल निकालें, तो आपका क्या होगा, अपरिमेय संख्या। अगर गुना शामिल कर दिए, आपका शामिल हो गया 0 और 0 को क्या है, परिमेय संख्या। आपको 0 हो गया शामिल परिमेय संख्या। अगर अपरिमेय संख्या 0 के साथ अगर किसी भी अपरिमेय संख्या को, परिमेय संख्या आपका 0 है, अगर गुना कीजिएगा तो आपका परिमेय संख्या रिजल्ट देगा। सिर्फ जस्ट इसका होता है भागा में भी। भागा में भी आप अगर 0 को छोड़ा देते हैं, अगर अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या को आपस में भागा देते हैं तो आपका क्या रिजल्ट देगा, अपरिमेय संख्या। अगर आप 0 को रख देते हैं परिमेय संख्या के स्थान पर, अगर आपका परिमेय संख्या में भागा दे रहे हैं तो रिजल्ट क्या देगा, आपका 0 आ जाएगा। 0 आपको आ जाएगा तो 0 आपका परिमेय संख्या है। तो आपको ये क्लास में जो भी हम पॉइंट समझाएं आपको समझ में आया होगा, उम्मीद है, हमें विश्वास 100% है। ठीक है, तो अगर आपको क्लास पसंद आता तो क्लास को ज़्यादा से लोगों तक शेयर कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ।